संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं, और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं, आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। पत्र को लिख रहा, और पत्र में उसने लिखा, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया, क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता है। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गांव करमड़, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात का रहवासी हूं, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। बच्चा आया है साथ में? हाँ लिया ही। मेरी भटिंडा में नौकरी है, मैं आर्मी में हूं। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था, मैं नहीं जानता कि पंडाल की मिट्टी क्या इतनी बलवान होती है। आर्मी का भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को नहीं दिखाया, ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, और सबने कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब पत्नी ने जिद पकड़ ली कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। सूरत में कथा थी, मैं आया नौकरी से, पत्नी को लेकर उसकी जिद के पीछे उसको कथा में ले गया। पंडाल में जगह नहीं थी, पीछे बैठ गए। उसी मिट्टी को पत्नी ने कहा, लाओ मुझे उठा कर दो, मैं पेट में लगाऊंगी। पत्नी और मैंने मिट्टी उठाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा, और कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष चलाए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 11/1/2025 को 11:11 पर मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़ दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस
जगह पर कथा हो रही है वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। आप किससे आस लगा कर बैठे हो? आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो? ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो ओगढ़दानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं भाई, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा, उसकी दया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। 11 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। शिव नहीं खाए से लौटाया वो मन ही मन हर्षा। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव उपासना का फल क्या है? शंकर की उपासना का फल क्या है? आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर विश्वास कर रहे हो? ये आप पर निर्भर है। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाला है, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाला है। आस उसी से रखी जा। जब तबीयत खराब होती है डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब भर्ती एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बॉटल चढ़वा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूंगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना ना ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? 5 दिन या 7 दिन? 7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ, देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रखूंगा। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे। आनंद से।
बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा। मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा। दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे घर भेज दूंगा। आजा बड़ौदा की कथा में, बैठ कथा सुनने के लिए। 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि को नमन कर। ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा। सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है। स्वस्थ, खुश, आनंद में रखना प्रारंभ कर देता है। आनंद। उससे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। उसने बुलाया, 7 दिन यहां बिठाया। आपको लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो, नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी अविरल भक्ति में। अग्रवाल जी, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, इस पूरी समिति को, तुम्हारी पूरी समिति को बधाई देते हैं। आप लोगों ने भोजन की व्यवस्था इतनी सुंदर रखी है। बड़े बड़े शादी में भी जो भोजन नहीं बनता, वो भोजन आपने बनवा कर विश्व भक्तों को मिले। साधुता है आपको उस चीज की। और पूरे बड़ौदा के जितने भी शिव भक्त हैं, जो कोई पानी, कोई चाय, कोई दूध, 24 घंटे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आप करो सेवा, वो देगा। सेवा करो तो मेवा मिले रे। ये शिव भक्तों की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और घर पे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले। चाबी जल्दी मिलती है। पर ऐसा नहीं है, चाबी के लिए कभी सेवा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो इस भाव से करो कि हमारे भी बच्चे होंगे, अगर हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारी औलाद हमारी करेगी, इस भाव से। अगर हम आज अपशब्द कहेंगे तो हमारे बच्चे अपशब्द कहेंगे, हम आड़ा टेढ़ा बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे हमारे बच्चे आड़ा टेढ़ा। ये तो ये हाथ दे, ये हाथ ले। संसार तो ऐसा ही है। एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसको सूचना मिली कि अपने गांव में सर्कस आया है। सर्कस वाले के पास जाकर बोला, भैया हमको नौकरी दे दो। सर्कस के मालिक ने कहा, ठीक है हम नौकरी तो दे देंगे, पर हमारे यहां पर तुमको एक काम करना है। क्या? बंदर के कपड़े पहनना है, शेर के मुंह में हाथ देना। कितना मिलेगा? 20,000 रुपये महीना। तैयार हो? ठीक है। शेर के बंदर के कपड़े पहन के शेर के मुंह में हाथ देना है। नौकरी नहीं मिल रही थी बेचारे को, तो उसने नौकरी कर। अब उसको पिंजरे के अंदर, सर्कस चालू हुआ, चारों तरफ लोग बैठ गए, उसको पिंजरे के अंदर शेर बंदर के कपड़े पहना के शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया। और जो शेर के पिंजरे में छोड़ा, इतनी देर में उस पिंजरे में फिर शेर आया दौड़ते हुए। जो शेर आया ये पीछे खसक गया।
शेर इसकी ओर बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसका। शेर को लगा यह घबरा लिया। शेर झपट के उसके पास में गया, उसके कानों में जाकर बोला, चिंता मत कर, 20,000 में तू बंदर बना है, 30,000 में मैं शेर बना। क्यों चिंता करता है? नकली के युग में असली शेर भी नहीं मिलता। किस चीज की असली? आपका नकली 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 सब नकली का युग चल रहा है और उसमें तुम असली ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। दुनिया में चमक धमक देखकर ज्यादा चाले में ना पड़िएगा। कहीं आडंबर में मत फंसो, किसी आडंबर में मत जाओ कि हम आ जाएंगे तो हमारा ऐसा होगा। ना ना, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई ढकोसला है। वहाँ तो केवल प्रेम से अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु भाव से चढ़ो। और जिसने भाव से चढ़ाया बाबा ने स्वीकार किया। एक पत्र है, अच्छा है। मैं माधुरी विनोद कौड़ी, बड़ोदरा अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली हूँ। अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। और अगर बच्ची आई हो तो वो भी आ सकती है। बच्ची के फोटो देखिएगा पहले। ये बच्ची का फोटो है पहला, जिसमें बच्ची की याददाश्त चली गई, बोलना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, शरीर के अंग दुर्बल हो गए, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, याददाश्त पूरी चली गई और पूरी तरह से टूट गई। ये बच्ची का पहला फोटो। अब पत्र। मेरी छोटी बहन पूजा सावेल उम्र 60 वर्ष जो कि उम्र 16 वर्ष जो कि 10वीं की परीक्षा दे चुकी थी। ठीक 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद अचानक से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और हम उसे बड़ोदरा के SSG हॉस्पिटल लेकर गए। उस दौरान हमें पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके दिमाग के पल्स, छाले और गठान है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत हर दिन और बिगड़ती गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला और वह घर के किसी भी सदस्य को पहचानती, न बोलती, न कुछ समझती। दिनों दिन बाद वो कोमा में चली गई। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। वो कोमा में चली गई। यहां तक कि सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बच पाएगी, आप घर लेकर जाइए। फिर भी मैंने और मेरे परिवार ने हार नहीं मानी और भोले बाबा पर पूर्ण विश्वास किया और उसी के सहारे छोड़ दिया। मेरा परिवार स्वयं श्री शिव महापुराण की कथा 2022 से सुन रहा है। मैंने बहुत सारे पत्र सुने जिसमें बाबा एक लोटा जल महत्व बताते हैं और मैंने भी किया। भोले बाबा पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। प्रतिदिन जल पिलाती। कोमा में थी, नली लगी थी मुंह में, तब उस नली में कैसे ना कैसे 2 बूंद पहुंचा देती। बस सीहोर का रुद्राक्ष लाई, पानी को गलाकर पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब इसके प्राण नहीं है, लेकर जाओ। शरीर बंद था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सीहोर वाला बाबा कहता है वो आएगा, मेरी बेटी को वापिस जगाएगा। एक बार रुद्राक्ष का जल उसके शरीर पे तो लगाने दो। रुद्राक्ष का जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर मना कर रहे हैं इसको ले जाओ, पिला सकते नहीं, शरीर पर लगा देते। अब गई शिव मंदिर में एक बेलपत्र उठाकर लाई जो तकिए के
नीचे रखा, बेलपत्र लाई, उसको तकिए के नीचे भी रखा, और हमने मंदिर, देवालय, शिवालय निरंतर जाती रही। अब उसके शरीर ने काम करना प्रारंभ करा, धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा आई, वेंटिलेटर से हटी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको हेडफोन लगाकर कानों में सुलाना चालू करा, और बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के और बिना किसी चीज के आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से पहचानने लगी, जानने लगी, और बाबा की कृपा से चलना फिरना चालू कर दिया, जिसका मैं फोटो दूसरा लगा रही हूं, जिसमें मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर चल रही है, काम कर रही है, स्कूल जा रही है, और बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 16 वर्ष की है बेटी पूजा सावेद। मैं माधुरी विनोद कोणी, बड़ोदरा अलेम्बिक कॉलोनी गोरवा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो आ सकती। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। उनके हृदय में यह बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती, स्नेह करती। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं बुलाया, और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। इंद्र को पिनाएंगी, इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पिनाएगी माता सती तो किसी देवता को पिनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में कहीं शिव नहीं, पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। माला लेकर मां सती चली, चारों तरफ माता सती माला लेकर भ्रमण करी। माला को पकड़कर माता सती दरवाजे के बाहर दौड़ कर गई। जो दरवाजे के बाहर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई थी हंसी उड़ाने के लिए, सती माता ने वही मूर्ति के गले में अपनी जयमाला पहना दी और शिव जी को अपना उघड़ डाला। दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने। तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभु 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 शंभु, पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। शंभु 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 शंभु, मुझे कोई मतलब ही नहीं। इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो।
ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो। मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने लेकर जैसे दरवाजे के अंदर जाने लगे वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं। शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, बड़ौदा के एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस शब्द को जरूर सुने। शंभु शंभु, गला पकड़ रहा है बेटा, माइक फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। शंभु, शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए, पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, आप कह रहे हो। आप ही की बहन है छोटी 16 साल की, जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कोमा में चली गई थी और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये एक उसको भी देंगे, जोरदार ताली बजाइए एक बार। साधु शंभु। शिव ने कहा, जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुनिए। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव बोले, दक्ष प्रजापति तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए, तुम कह रहे हो। आइस ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा। शिव कैसे प्रकट हो रहा है। दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए। शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा बसरेंद्र। शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है, पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति, अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, रखता हूं। जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना। हम आपसे पूछें, 28 दिसंबर को भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था। 28 दिसंबर को सुबह के भोजन में आपने क्या क्या चीज खाई थी, आपको याद है? जम के बोलो जरा। नहीं, चलो जाने दो।
12 नवंबर को आपने क्या खाया था, याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। 3 जनवरी को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14 या 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, वो जो तुमने खाया था।